हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 26 देखेंगे। पार्ट 25 तक हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए 26वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये चारों में कौन सा बेमेल है उसको ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कल रविवार होगा, बीते दिन का पिछला दिन कौन सा था। चलिए इसी तरह का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। ए में 9 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी में 3 है। यानी 9, 5, 7, 3। तो इसमें कौन सा अलग है। देखिए ये 9 है, ये 5 है। तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये 5 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। आपका 7 भी अभाज्य संख्याएं हैं, और 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं। और ये 9 जो है ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 9 देखिए 1 से कटेगा, आपका 3 से भी कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 विषम संख्या है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। और 5, 3, 7 सभी अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा 5 में, और दूसरा 5 से। ठीक है। और 7 में भी 1 से लगेगा और आपका 7 से। 3 में भी 1 से लगेगा और 3 से। और 9 में देखिए 1 से लगा, 3 से लगा और 9 से भी लगेगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये विषम संख्याएं हैं, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी वही है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। ए में है 14, 9, बी है 21, 16, सी में है 42, 30, डी में है 17, 12। तो देखिए इसमें कौन सा अलग है चारों में। तो इसमें क्या किया जाए, 14 से 9 है, तो 9, 5, 14, यानी लिखते हैं यहाँ पर 14 और 9 दोनों में 5 का अंतर है। ठीक है। 21 से 16 है, यहाँ भी 21, 16, इसमें भी 5 का अंतर है। ठीक है। आपका 42 और 30 है, 42, 30, इसमें 12 का अंतर है। आपका ये कितना है, 17 और 12, 17 और 12, इसमें कितना का अंतर है, 5 का। तो देखिए 14 और 9 में भी 5 का अंतर, 21 और 16 में भी 5 का अंतर, और 17 और 12 में भी 5 का अंतर। ये जो सी नंबर है ना 42 और 30, इसमें कितना अंतर है, 12 का, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कौन वैसा ही है जैसे बिहार, असम, सिक्किम। पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पता कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार है, असम है, सिक्किम है। ये सब क्या है, ये भारत के राज्य हैं। बिहार भी राज्य है, असम भी राज्य है, सिक्किम भी राज्य है। अब इसमें देखिए पाकिस्तान है, ये तो देश है दूसरा। आपका श्रीलंका भी है, देश है, बांग्लादेश भी देश है। ये सभी क्या थे, भारत के राज्य थे, भारत देश के राज्य थे, बिहार, असम, सिक्किम। तो भारत देश के राज्य देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन डी है, राजस्थान। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये शुरू में ओ नहीं है, क्यू है। देखिए नीचे थोड़ा सा निकला हुआ है, ये क्यू है, क्यू डी एक्स एम, उसके बाद एस एफ वाई एन। ठीक है। यहाँ यू आई ओ जेड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। ये इसका संबंध इसके साथ जो है वही इसका निकालना है। तो लिखिए क्यू है, डी है, एक्स है, एम है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ है, एस है, एफ वाई एन, ठीक है। सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जोड़ने में आसानी होगा। क्यू, क्यू का कितना होता है 17 प्लेस वैल्यू, डी का कितना होता है 4, आपका एक्स का क्या होता है 24 और एम का 13। अब यहाँ देखिए एस का क्या होगा 19, एफ का कितना 6 और वाई का 25 और एन का 14। देखिए क्या किया गया है, 17 से 19 कर दिया है, यानी +2 किया है। आपका यहाँ पर 4 था, 4 से 6 किया है, यहाँ भी +2 किया है। अब यहाँ 24 है, 24 से 25 किया है, यहाँ +1 किया है। एम आपका 13 है, एन 14 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यानी 2 बार +2 और 2 बार +1। तो हम लोग भी इसके साथ वही कर दीजिए, यानी यू है, प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर, यू नहीं लिखेंगे, यू का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 21, आई का हो जाएगा 9, ओ का हो जाएगा 15 और जेड का हो जाएगा 26। तो देखिए शुरू में क्या है +2 है, +2 है, तो 21 में आप 2 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 23। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है डब्लू का, ठीक है। तो आंसर में देखिए सबको नहीं लिखना है, अब 21 से +2 कर दिए तो 23 हो गया, चूँकि यहाँ +2 हुआ था तो डब्लू आ गया। तो डब्लू देखिए ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी लगा देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरा चेक नहीं करेंगे, समय लग जाएगा, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है। आप लोग को बार बार यही चीज़ बताते हैं कि आंसर निकल जाए 1 अंक या 2 अंक, तो आप आंसर पे ध्यान रखिए ऑप्शन पर और आंसर लगा दीजिए। यहाँ हमको 21 था, 21 से +2 किए तो कितना मिल गया, 21 से +2 किए थे 23 मिल गया था, 23 हो गया डब्लू का, आंसर डी लगा दिए। आप आगे भी चेक कर लीजिए, ये कितना है, आई का 9 था, तो 9 में कितना जोड़ेंगे +2 करेंगे इसमें भी, तो 9 में +2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 किसका होता है किंग्स 11 के का, तो देखिए डब्लू के बाद यहाँ के है ना। अब देखिए यहाँ 15 है, 15 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, अब 2 बार 2 जोड़े थे, 2 बार 1 जोड़े हैं, तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है पी का, तो देखिए यहाँ पर पी है और 26 है। अब 26 में आप 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 27। तो ये अल्फ़ाबेट था ना, ए से जेड तक 26 होता है। अब 27 नहीं करना हम लोग को, 26 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट करना है, तो 26 में +1 कीजिएगा तो आपको ए मिलेगा, ठीक है। यानी जेड है, 26 जेड है, 26 लेटर होता है ना जेड तक, तो 26 है और जेड में आप +1 कर दीजिएगा तो आपको ए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ए है लास्ट में, तो आंसर ऑप्शन डी सही हो गया। 2 बार +2, 2 बार +1। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, बीच में 9 है, 5 है, 3 है, 2 है, बीच में 16 है, आपका 4 है, 5 है, 1 है, बीच वाला फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क वहीं पर है। तो चलिए 1 के 2 के साथ और 3 के साथ कौन सी क्रियाएं करेंगे जो 9 आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क था, तो उसका देखिए क्या किया जाएगा। आप 2 और 1 कितना हो जाएगा गुना कीजिए, 2 1 2 और फिर गुना 3 कीजिए, 6 होगा, 9 नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए 3 दूना 6 गुना 1 6 ही होगा, इस तरह भी नहीं होगा। अब क्या करिए 2 और 1 को जोड़ दीजिए, गुना करके देखे नहीं हुआ, गुना करेंगे नहीं होगा, जोड़ेंगे नहीं होगा, जैसे होगा करके आंसर निकालना है, 9 लाना है। अब देखिए 2 था, यहाँ 1 था, तो 2 को 1 से जोड़ दीजिए, 2 + 1 कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 3, और ये जो 3 था ना नीचे, इस 3 से इसको गुना कर दीजिए, देखिए 9 आ गया, बीच में 9 है। क्या वही प्रक्रिया इसके साथ हुआ है, चेक करते हैं। यहाँ पर 5 है, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो अब क्या करेंगे 5 और +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को गुना इस 2 से कर देंगे, 8 गुना 2 तो बराबर 16। देखिए यहाँ पर 16 है बीच में, यानी ये समीकरण संतुष्ट है। अब वही चीज़ कीजिए, यहाँ 4 5 के साथ गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 बराबर
20 और 20 को, ओ सॉरी 4 गुना 5 नहीं, 5 प्लस 4 करना है, जोड़ना है ना। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। अब 9 को इस 1 के साथ गुना कर दीजिए, 9 गुना 1 बराबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आ जाएगा। तो 9 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए क्या किए, 1 और 2 को जोड़ दिए और 3 से गुना कर दिए। इसमें भी 5 और 3 को जोड़ दिए, 2 से गुना कर दिए। इसमें 4 और 5 को जोड़ दिए, 1 से गुना कर दिए, 9 आ गया आंसर। देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए ये एनटीपीसी का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। एम है, आई है, ई है, ए है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यू है, वाई है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसको ऊपर से देखिए, एम है, आई है, ई है, ए है, घटते क्रम में है। तो हम लोग घटते क्रम में नहीं देखेंगे, हम लोग नीचे से देखिए, ए के बाद ई के बाद आई के बाद एम, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए ए, ई, आई, एम, ये पर क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए इसको, ये यहाँ पर है, उसके बाद यू है और वाई है। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू लिखिए, ए का 1, ई का 5, आई का 9, एम का 13, क्वेश्चन मार्क है, इसको रहने दीजिए। यू का 21, वाई का 25। देखिए देखने से अब समझ में आ जाना चाहिए, 1 के बाद 5 हुआ है, प्लस 4 हुआ है। ठीक है, और 5 से 9 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। 9 से 13 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। 13 से अब कितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बीच में, तो ये सब में 4 4 की है, तो 13 में प्लस 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17। तो 17 किसका होता है, क्यू का। तो यहाँ पर बीच में क्यू भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। क्यू किस में है, ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा। आगे चेक नहीं करेंगे, आगे भी चेक कर लीजिए एग्जाम में, तो यहीं तक निकाल के आंसर मार दीजिएगा, लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे चेक कर लीजिए, अब यहाँ पर 17 का हो गया था क्यू, तो 17 से 21 हुआ है, तो 17 में कितना जोड़ा है, यहाँ भी देखिए 4 हो जाएगा आपका। और फिर 21 से भी 25 है, तो यहाँ भी प्लस 4 है। समीकरण संतुष्ट हो गया ना, 4 4 4 4 सब में। तो अब एम था, एम का प्लेस वैल्यू 13 था, इसमें 4 जोड़ दिए, तो 13 4 17 हो गया। 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया, क्यू। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 है, 0 है, 3 है, 1 है, क्वेश्चन मार्क, 2 5 3। चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कैसे बनेगा। इसमें क्या किया गया है, 2 से आप 0 लाइए तो 2 - 2 करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपका 3 से 1 कीजिए तो 3 - 2 कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किए, 2 - 2, 3 - 2, 1 - 2 कीजिए तो हो जाएगा -2। -2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इस तरह से नहीं बनेगा। अब इसमें दूसरा अप्रोच लगाइए। अब इसको क्या किया जाए, एक अंक के साथ हम लोग बनाने का प्रयास किए, 2 के बाद 0 से तो नहीं निकला। अब चलिए दूसरा अंक से बनाने का प्रयास करते हैं। 2 से चले जाते हैं 3 पर, तो देखिए 2 से 3 जाएंगे तो +1 हुआ है। अब 3 से फिर आगे चले जाइए, +1 करके देखते हैं, यहाँ पर 4 डाल देते हैं, 3 से 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब 4 से फिर आगे चल जाते हैं, तो इसमें +1 कीजिए तो हाँ 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको फिर से देखते हैं, लिख लेते हैं। 2 0 3 1 क्वेश्चन मार्क 2 5 3। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किए, एक अंक छोड़ दिए, 0 को छोड़ दिए, 2 से 3 चले गए, +1 हो गया। 3 से फिर एक अंक छोड़ दिए, 1 को छोड़ दिए, अगला चले गए, यहाँ भी +1 कर दिए तो यहाँ 4 हो गया। अब फिर यहाँ से 2 को छोड़ दिए, एक अंक आगे चले गए, यहाँ भी +1 कर दीजिए
तो यहाँ 4 रखे हैं तो 4 के बाद 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगला वाला को चेक नहीं करना है, अगला वाला को करना है तो कर लीजिए। 0 के बाद 1 है तो यहाँ भी +1 है, 1 के बाद एक घर को छोड़ के जाइएगा तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी +1 है। आप 2 के बाद आगे जाइएगा तो एक घर छोड़ के तो आपको 3 मिलेगा तो यहाँ भी +1 है। तो ये तो +1 ही है, लेकिन एक एक छोड़ करके है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 4 हो गया। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि घटाव का अर्थ गुना हो और गुना का अर्थ प्लस हो और प्लस का अर्थ आपका भाग हो तथा भाग का अर्थ घटाव हो तो 40 × 12 जोड़ 3 माइनस 6 भागा 60 बराबर क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, कलर अलग ले लेते हैं। इसमें करना यही होता है कि यहाँ क्या कहा गया है, यदि घटाव का अर्थ गुना, तो देखिए यहाँ पर घटाव लिखिए और इसको बराबर क्या करना है, घटाव का अर्थ को गुना कर देना है, ठीक है। दूसरा में क्या कहा है, गुना का अर्थ को प्लस, तो यहाँ गुना डालिए, इसका अर्थ को प्लस कर दीजिए। तीसरा में क्या कहा है, प्लस का अर्थ को भागा, तो यहाँ प्लस कीजिए, इसका अर्थ को क्या करना है, भागा कर देना है। लास्ट में क्या कहा है, भागा का अर्थ को घटाओ, तो यहाँ पर भागा कर दिए बराबर घटाओ हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको समीकरण में बैठाइए और सॉल्व कीजिए। क्या है, 40 × 12 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 40 लिख दिए। अब गुना 12 नहीं लिखेंगे, गुना को क्या करने कहा है, देखिए फिर से कलर अलग लेते हैं, आसानी होगा समझने में। 40 लिख दिए और गुना 12 है, तो यहाँ देखिए गुना को क्या कहा है, गुना को प्लस कहा है। तो 40 के गुना था तो यहाँ प्लस बैठा के 12 कर देंगे, ठीक है। अब 12 के बाद देखिए यहाँ +3 था, तो प्लस को क्या कहा है करने के लिए, ये प्लस है, प्लस को देखिए भाग कहा है करने के लिए, तो प्लस को हम लोग भाग कर दिए, ठीक है। उसके बाद 3 था, 3 रख दिए। उसके बाद -6 है, तो माइनस को क्या कहा है, देखिए यहाँ माइनस था ऊपर में, इसको गुना था, तो अब 3 गुना कर देंगे 6। उसके बाद क्या है, भाग है 60, तो भाग को यहाँ क्या कहा है, देखिए नीचे में भाग को घटाव कहा है, तो इसमें घटाव कर दिए 60 कर दिए। बस इतना इसमें करना था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें पहले किसका क्रिया होगा, भाग का होगा। 40 + 12 भाग 3 है, तो कितना होगा, 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद गुना 6 होगा, -60 हो जाएगा। पहले भाग का क्रिया होता है, हम लोग जानते हैं, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, यानी इसमें तो कोष्टक है ही नहीं, का भी नहीं है, तो भागा से स्टार्ट करेंगे। तो पहले भागा का क्रिया कर दिए, तो कितना हो गया, अब 12 में भाग दे दिए, 12 में 3 से भाग दे दिए, 4 हो गया था, वही यहाँ पर 4 लिख दिए थे, बाकी सब वही है। अब देखिए भागा के बाद गुना का क्रिया करेंगे, यहाँ पर 40 है प्लस 6 × 4 करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। और -60 हो गया। अब देखिए अब जोड़ का क्रिया करेंगे तो 40 और 24 कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 64, 64 - 60 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 आंसर में है, आंसर में 4 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर कहा गया था घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़, तो हम लोग साइड में लिख लिए, घटाव का अर्थ गुना कर दिए थे और गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ भाग का अर्थ माइनस, तो वही यहाँ पर बैठा दिए। 40 × 12 था तो गुना को जोड़ करने कहा था, तो यहाँ पर जोड़ बैठा दिए। 12 × 3 था तो 12 + 3 था तो प्लस का हम लोग भाग कर दिए, यहाँ पर था प्लस का भाग करने कहा गया था। फिर 3 लिख दिए, फिर -6 है तो यहाँ पर माइनस को गुना करने कहा गया था, तो हम लोग यहाँ पर गुना कर दिए। फिर यहाँ पर 6 लिख दिए। उसके बाद भागा था तो भागा को क्या करने कहा गया था, लास्ट में भागा को घटाओ, तो वही यहाँ पर 6 घटाओ 60 कर दिए। अब कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ की क्रिया कर दिए, बोर्डमास से हो गया आंसर, ऑप्शन 4 निकल गया। 4 ऑप्शन में नहीं था, हम लोग ऑप्शन डी लगा दिए। देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला वर्ण चुनिए जो श्रृंखला को अनवरत रखे। इसका मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है,
क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वही निकालना है। लिखिए एच है, जे है, एम है, क्यू है, क्वेश्चन मार्क बी। ठीक है। अब देखिए एच का प्लेस वैल्यू 8, जे का 10, एम का 13, क्यू का 17, क्वेश्चन मार्क है इसका नहीं पता, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ बी का 2। अब देखिए 8 से 10 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 10 से 13 हुआ है प्लस 3 हुआ है, 13 से 17 हुआ है प्लस 4 हुआ है। तो एक चीज़ तो दिख रहा होगा, 2 से 3, 3 से 4, अब 4 से हम लोग 17 में 5 जोड़ देंगे, 17 में आप 5 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है? भी का। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर भी आ जाएगा। भी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब आगे नहीं जाएंगे, आगे जाना है तो चले जाइए, देख लेते हैं आंसर तो बी है, बी होगा इसका बी। अब देखिए आपका बी हो गया। अब भी में 22 था, 22 में कितना जोड़ेंगे? यहाँ पर 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, अब 22 में जोड़ देंगे, तो 22 प्लस 6 कर दीजिए, तो 22 प्लस 6 कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। लेकिन अल्फ़ा वेट में आपको जेड तक ही मिलेगा, तो जेड का वैल्यू ही 26 होता है, लेकिन आपको 28 हो गया, 22 और 6 जोड़े तो 28 हुआ था, लेकिन हम लोग जेड तक वैल्यू 26 ही होता है, ए से जेड तक। तो अब बच गया 2, तो 2 वही ना कि जेड के बाद ए और बी होता है। ठीक है, तो जेड के बाद ए और बी होता है, तो 2 तक तो जाना होगा, 26 2 28 होता है, तो जेड में आप 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जेड के बाद ए और बी होगा, तो वही यहाँ पर बी है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया, +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को पीछे 2-3 बार कराया गया है और लॉजिक भी समझा दिया गया है। इसको देखकर ही आप लोग का बन जाना चाहिए, और क्वेश्चन भी है देखकर ही बनाने वाला। अगर नहीं देखें मेरा पीछे वाला वीडियो तो जाके देख लीजिए, उसमें इस तरह का प्रश्न करा दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है? दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगा? ठीक है, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा। इसको किस प्रकार प्रश्न का हल करेंगे? इसमें इस प्रश्न में कुछ नहीं है। क्या कहा गया है? 4 के विपरीत। तो अब देखिए आपको पासा को देखने से समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर उभयनिष्ठ है। कौन है? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, और 2 कहाँ है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, मिल गया ना? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। अगर 2 पासा में आपका 2 फलक पर सेम चीज़ दिखाई दे, तो एक जो यहाँ है और एक जो ये है 4, इसका विपरीत होगा, यानी 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है? 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो एकदम शॉर्ट हो गया इसका मेथड। इतना एकदम याद ही रखना है कि 2 फलक पर अगर सेम हो जाए, यहाँ 2 था 3 था, यहाँ भी 2 था 3 था, तो इसका 4 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, 4 का उल्टा 1। एक तरीका और भी है, वो भी देख लीजिए। एक तरीका आप लोग को ये भी बताए थे कि यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है ना? दोनों में कॉमन है, तो लिखिए 3, ऐसे घर बना लेंगे और इसमें भी 3 लिख देंगे। दोनों पासों में 3 3 कॉमन था, इसको आगे लेके जाएंगे, इस तरह करेंगे, एक घर यहाँ बना देंगे, इसको भी यहाँ जाएंगे, एक घर ऐसे बना देंगे। इसमें समय लग रहा था, इसीलिए उभयनिष्ठ मिल रहा था 2 3, यहाँ भी 2 3, 4 का उल्टा 1 करवा दिए। ये भी समझ लीजिए, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं मिले तो इस तरह निकाला जाता है। 3 और 3 दोनों में सेम है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो अब क्या करते हैं? इसको इस तरह का घर बना के घड़ी का दिशा में चलाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से अगर 3 के बाद घड़ी के दिशा में चलिएगा तो आपको 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब इस पासा में आप 3 के बाद घड़ी की दिशा में जाइएगा तो आपको 2 मिलेगा, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। अब फिर इस पासा पर आइए, 3 के बाद आप घड़ी की दिशा में जाइएगा तो 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। इस पासा में 3 के बाद घड़ी की दिशा में जाइएगा तो आपको 4 मिलेगा, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। तो अब ये होता है ना, विपरीत हो जाता है। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, तो यहाँ से भी
1 का विपरीत 4 आ गया और 4 का विपरीत 1 हो गया। तो इसका आंसर दोनों तरीका से 1 ही आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 3 है, 5 है, 6 है, 3 है, यहाँ पर 39 है, 4 है, 7 है, 5 है, यहाँ पर 4 है, 51 है, 3 5 5 4, यहाँ पर क्या आएगा? अब इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि साइड वाला जो अंक है आपका, ऊपर में भी 2 अंक है 3 और 5, नीचे भी 2 अंक है। अब इस दोनों में क्या क्रिया करेंगे, कौन सा नियम लगाएंगे कि 39 आ जाएगा? चूँकि क्वेश्चन मार्क बीच में था, हम लोग को बीच वाला निकालना है। तो देखिए, अब 5 में 3 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो 9 8 72 नहीं होगा। 5 तिया 15, हाँ इसको ऐसे कीजिए, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 15 और 18, 15 और 18 हो जाएगा आपका 33। यहाँ से भी नहीं निकल रहा है। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर ऊपर किए नीचे नीचे किए तो नहीं हुआ। अब इसको साइड से कर देते हैं, 5 गुना 6 कीजिए, लिखते हैं। एक काम कीजिए, पहले इसको 3 से ही कर दीजिए, इस तरफ से 3 गुना 3 तो बराबर हो जाएगा 9। और आप इसको 5 को 6 के साथ करिए, 5 गुना 6 बराबर हो जाएगा 30। तो 30 और प्लस 9 हो गया 39। यस, बन गया। देखिए, इसको इस तरह से बनाया गया है। अब इसको भी आप कॉर्नर पे गुना कीजिए, 4 और ये वाला 4, 4 गुना 4 बराबर 16। ये इस कॉर्नर को गुना कीजिए, 7 और 5 को, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35। दोनों को जोड़ दीजिए, 35 और 16, 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 हो गया। देखिए यहाँ पर बीच में 51 है। वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 3 और इस 4 को गुना कीजिए, 3 गुना 4 बराबर हो जाएगा 12। अब इस कॉर्नर को गुना कीजिए, 5 और 5 को, 5 गुना 5 बराबर हो जाएगा 25। तो 25 और 12 कितना हो जाएगा 25 10 35 2 37। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत क्रम में, यहाँ पर में है, लगाकर सही क्रम का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार प्रश्न को क्या कहा गया है, कैसे सॉल्व करना है। कहने का मतलब है, एक में प्रोबेशन है, साक्षात्कार है, चयन है, नियुक्ति है, विज्ञापन है, आवेदन है। तो इस प्रकार प्रश्न को कह रहा है, तर्क संगत क्रम में लगाकर सही क्रम का चुनाव करें। सही क्रम मतलब सबसे पहले क्या होगा, प्रोबेशन होगा, साक्षात्कार होगा, चयन होगा, नियुक्ति होगा, विज्ञापन होगा, आवेदन होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए कोई भी चीज़ का पहले विज्ञापन निकलता है। ठीक है, तो पहले 5 हो जाएगा। विज्ञापन निकलने के बाद क्या होता है, आवेदन होता है। ठीक है, तो 5 के बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकलेगा क्या 5 और 6 से? सब में 5 6 है, सिर्फ डी में नहीं है, तो डी कैंसिल हो गया। सी में भी ये था, बी में था, ए में था, नहीं निकल पाया आंसर। अब एक आगे चलिए, यहाँ से पहले विज्ञापन निकला, उसके बाद आवेदन किया। आवेदन करने के बाद क्या होता है आपका, साक्षात्कार होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। आवेदन कर दिए तो आपको बुलाया जाता है ना इंटरव्यू के लिए, तो आपका इंटरव्यू होगा, यानी ऑप्शन बी साक्षात्कार होगा। यानी 5 6 के बाद 2 होगा। अब देखिए आंसर निकल गया, 5 6 2 से, हाँ बी भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, पहले विज्ञापन, फिर आवेदन, फिर आपका साक्षात्कार, उसके बाद आपका क्या होगा, पूरा सॉल्व कर लीजिए हम लोग। आंसर तो निकल गया, एग्जाम में इसी प्रकार से आंसर निकाल के ऑप्शन ए लगा देना है, समय बच जाएगा आपको। और समय बचाना ही एग्जाम में रहता है, बनाने का तो सभी बना देते हैं, लेकिन समय बचता है तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मेरिट में उसी का नाम आता है। तो देखिए 5 6 2 हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। अब आगे जाइए, विज्ञापन हुआ, उसके बाद आवेदन हुआ, उसके बाद साक्षात्कार हुआ, अब क्या होगा, चयन होगा।
10 आदमी गया था साक्षात्कार देने, उसमें कुछ ही का चयन होता है, तो वही चयन होगा, यानी 3 होगा इसका। 5 6 2 के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चयन के बाद क्या होगा, आपका नियुक्ति होगा। चयन आपको कर लिया गया तो आपको नियुक्त करेगा, ऑप्शन 4 होगा। 3 के बाद 4 हो गया, उसके बाद आप प्रोबेशन हो गया, यानी परिवीक्षा, तो यहाँ पर 1 होगा। तो किस ऑप्शन में है, वही 1 में ही होगा। 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। एग्जाम में पूरा नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन कट गया, 5 6 2 से हम लोग सॉल्व किए थे, इसी से आंसर निकल गया था ऑप्शन ए। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट, लिटिल, बॉय। 1 4 5 का अर्थ है टॉल, बिग, बॉय। 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल, लिटिल, फ्लावर। तो इस भाषा में ब्राइट का कूट क्या है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। कोई न्यू स्टूडेंट है तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। जो पीछे में देखे हैं वो तो बना लेंगे, बनाइए इसको, प्रयास कीजिए। 1 2 3 था, इसका अर्थ क्या था, ब्राइट, लिटिल, बॉय। यहाँ 1 4 5 है, इसका अर्थ है टॉल, बिग, बॉय। अब देखिए यहाँ 1 2 3 है ऊपर में, और यहाँ पर 1 4 5 है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 1 कॉमन है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब यहाँ पर 1 1 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 कॉमन मिला हमको। अब जो वर्ड लिखा गया है ना कूट, इसका इधर कूट दिया है, ब्राइट, लिटिल, बॉय। और इसमें देखिए टॉल, बिग, बॉय। वहाँ पर तो अंक में 1 1 मिला, और ये जो लैंग्वेज लिखा है इसका कूट दिया है ब्राइट, लिटिल, बॉय, टॉल, बिग, बॉय। तो बॉय मिला इधर, देखिए यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है। तो इसका तो हो गया 1 का बॉय, ठीक है, BOY। अब देखिए और तो कोई कॉमन वहाँ नहीं था। अब तीसरा में चले आइए। तीसरा में आपको मिलेगा 6 3 7। तो यहाँ क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, लिटिल, फ्लावर। तो यहाँ मिला 6 3 7। अब यहाँ देखिए इसमें तो 1 2 3 था, और यहाँ पर 6 3 7 है, तो यही दोनों ना कॉमन हुआ, 3 3, 6 3 7। कलर अलग लेते हैं, कलर अलग ले लिए। लास्ट वाला में क्या था, 6 3 7, और ऊपर वाला में 1 2 3। बीच वाला में तो कुछ मिला ही नहीं, इससे नीचे वाला से 6 3 7 से। तो अब देखिए यहाँ 3 था, ठीक है, और यहाँ भी 3 है बीच में। तो अब इसका कुटित देखिए क्या है, कुटित किया गया था ब्यूटीफुल, लिटिल, फ्लावर, और ऊपर में क्या था, ब्राइट, लिटिल, बॉय। तो 3 3 दोनों में मिला हमको। तो दोनों में कॉमन वर्ड क्या मिला आपका, यहाँ लिटिल है, और यहाँ भी देखिए लिटिल है ना। तो लिटिल मिल गया, और कॉमन क्या मिला था, 3 मिला था यहाँ पर, 3 और 3, ये वाला 3, और दोनों में वर्ड में कुटित में लिटिल मिला। तो आपका 3 हो गया लिटिल के लिए, LITTLE, ठीक है। तो पूछा किसका है, ब्राइट का है। अब देखिए जब यहाँ लिटिल है, लिटिल का आपको 3 मिल गया। यहाँ पर बॉय है, बॉय का आपको क्या मिला, 1 मिल गया। तो अब बच गया सिर्फ ब्राइट ना। तो ये जो ब्राइट है, ब्राइट के लिए क्या यूज हुआ होगा, यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, बचा था यहाँ पर 2, तो ब्राइट के लिए 2 यूज हुआ होगा। ऑप्शन डी सही हो गया, 2। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रश्न है, निरुपम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं घूमकर 40 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं 30 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए, इस तरफ पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम, ऊपर आपका होगा उत्तर, ठीक है, और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। ये बता चुके हैं आप लोग को। अब देखिए क्या कहा है, निरुपम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर ऊपर है, तो यहाँ से आप चलाइए, उसको ऊपर चला दीजिए, ठीक है, उत्तर की ओर चला दिए। कितना, 30 मीटर, यहाँ लिख दीजिए 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं घूमकर 40 मीटर चलता है, ठीक है।
उसको बाएं घुमाइए। आप अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर आपका मुंह है, तो आपका बाएं पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो आप बाएं चलकर 40 मीटर चले हैं, 40 लिख दिए। यहाँ कहा है ना बाएं घूमकर 40 मीटर, 40 लिख दिए। उसके बाद बाएं 30 मीटर। आप अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां दक्षिण की ओर होगा, नीचे। कितना चलना है? इसमें भी 30 चलना है, ठीक है। तब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से आप स्टार्ट किए थे, यहाँ से भी आप 30 मीटर चले थे। कलर अलग लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से भी 30 मीटर गया था। फिर यहाँ आप 40 मीटर गए, और फिर यहाँ जब आए ना तो 30 मीटर ही आए, तो इसी स्थान पे आ गए। ये दोनों दूरी 30-30 मीटर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए। अब क्या कहा है? वह पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर। तो आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं ना, तो आप बाएं मुड़िएगा तो आपका इधर होगा, बाएं पूरब की तरफ। इस फेस में आप जा रहे थे, आप बाएं मुड़कर 50 मीटर चल दिए, 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कलर अलग करते हैं चूँकि समझने में आसानी होगा। ये 50 चला है टोटल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में कहाँ है 50 चला है। देखिए वह पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर, तो इसको पूरा 50 चला दिए। अब आप बताइए कि ये ऊपर वाला है ना, तो ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे भी तो यहाँ तक 40 होगा, तो इसको 40 लिख दिए। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 था, और ये वाला 40 है, तो इधर कितना बचेगा? 10 ही बचेगा ना। ये यहाँ से ये यहाँ तक 50 था, और यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो अब ये वाला जो भाग है वो कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आज 2-3 को क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं वाला सेलेक्ट कर लिए हैं। एग्जाम में भी इस तरह कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका 10 मीटर हो जाएगा। कहा है ना अपनी प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति कौन था? उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है, ये ऊपर में 40 है ना, तो ये 40 है, और ये टोटल दूरी 50 था, तो 50 में 40 घटा दिए तो ये वाला 10 निकल गया। ऑप्शन डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित होगा? ठीक है। अब जंगल जो है वो चिड़ियाघर से कैसे संबंधित है? आपको जंगल में जो चीज़ दिखाई देता है, कहने का मतलब है जंगल में जो जानवर वगैरह आप देखते हैं, आपको टाइगर हो गया, शेर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब आपको चिड़ियाघर में दिखाई देता है। इसी तरह इसको रिलेट कीजिए, जंगल का जानवर सब चिड़ियाघर में आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित हो जाएगा? बंदरगाह से, नदी से, पानी से, मछली घर से। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली घर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जंगल का चीज़ें आपको चिड़ियाघर में दिखाई देता है, उसी प्रकार समुद्र का चीज़ें आपको मछली घर में दिखाई देगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, रॉकेट ईंधन से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार मानव ऊर्जा से होगा, मशीन तेल से होगा, करंट बिजली से होगा, नदी जल से होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रॉकेट को चलाने के लिए आपका ईंधन का ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है उसको चलने के लिए या काम करने के लिए आपको ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मशीन तेल। अब ये मशीन किस प्रकार का मशीन है? मशीन में तेल का ज़रूरत होता है, मतलब अब कौन सा तेल? इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें देखिए रॉकेट में ईंधन साफ लिखा हुआ है, तो मानव में ऊर्जा साफ संबंधित है। मशीन तो बहुत प्रकार का, बहुत सारा मशीन है, डिफाइन नहीं किया है कि तेल से चलेगा, कि किरासन तेल से, कि डीजल से, कि पेट्रोल से, कि प्रणोदक से, क्या चीज़ से चलेगा। इसका कुछ अर्थ नहीं है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। मानव है, उसको चलने के लिए ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, बिना ऊर्जा का चलेगा ही नहीं। रॉकेट बिना ईंधन का चलेगा ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 17वां प्रश्न। करे कुर्सी, बैठना, प्लेट, खाना, तुला। ठीक है। कुर्सी पे क्या किया जाता है? बैठा जाता है, तो वही लिखा है कुर्सी का बैठना। प्लेट, प्लेट में क्या? खाना, नाश्ता,
जो भी होता है प्लेट में खाया जाता है। अब तुला, तुला मतलब तराजू का बात कर रहा है, वेट जिससे हम लोग तौलते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तराजू भी होता है, तुला भी होता है, मतलब तौलने वाला होता है। तो क्या होगा इसमें, कुर्सी पे बैठते हैं, प्लेट में खाते हैं, तो तुला में क्या करते हैं, वजन तौलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रव नहीं होगा, वस्तु नहीं होगा, बॉडी या शरीर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुला, वजन। देखते हैं 18वां प्रश्न। करे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 144, 121, 181। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है यानी क्वेश्चन मार्क। निकालिए इसको, किस तरह निकालना है। तो देखिए आप लोग को बोले हुए हैं कि कम से कम 30 तक का स्क्वायर, ठीक है, कम से कम 30 तक का स्क्वायर, ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, और 20 तक का घनमूल यानी घन, याद रखना पड़ेगा 20 तक का, क्यों, इतना तो ज़रूरी है कोई भी स्टूडेंट के लिए। इसके बिना आप एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट के लिए बहुत मशक्क़त आपको करना पड़ेगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा। वही चीज़ इसमें किया गया है। देखिए क्या कहा है, 144 है तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर है। 121 है तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। लिखते हैं 12 गुना 12 आपका 144 होता है। आपका 11 स्क्वायर है तो 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है। 100 है तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, यानी 10 गुना 10 बराबर 100 हो जाएगा। तो देखिए 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर है, यानी आप 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। तो 12, 11, 10, 9, तो अब हम लोग 8 का कर देंगे, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 बराबर 64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 64, ठीक है। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, कल रविवार होगा, बीते दिन का पिछला दिन कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए कहा है कल रविवार होगा, यानी आने वाला कल का बात कर रहा है। कल मतलब आने वाला कल। तो यहाँ पर लिखिए, एक बिंदु दे दिए, यहाँ पर एक दे दिए। ये क्या कहा है, कल रविवार होगा, इसको आप आज मान लीजिए, ठीक है, ये आज हो गया। और क्या कहा है, कल रविवार है तो ये कल हो गया, कल रविवार है, यहाँ लिख देते हैं, ये रविवार है। अगर कल रविवार है तो आज वाला शनिवार होगा। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही कहा है कल रविवार होगा, तो यहाँ आज है, ये रविवार, ये कल है, ठीक है, यानी आने वाला कल का बात कर रहा है। कल रविवार होगा, होगा से पता चल रहा है ना कि होगा, ये नहीं कहा कि कल रविवार था, कल रविवार होगा। तो कल रविवार होगा तो आज उसके लिए शनिवार होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ शनिवार है। अब आगे क्या कहा है, बीते दिन का पिछला दिन कौन सा दिन था। अब बीते दिन आपको कहाँ से लेना है, आज से लेना है। तो ये आज है, आज से पहले देखिए ये बीता दिन हो गया, बीत चुका है, इसको लिखते हैं बीते दिन, ठीक है। बीते दिन का पिछला दिन, अब इसका भी पिछला दिन पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो आज अगर शनिवार है तो बीते दिन, पहले बीते दिन निकालिए, बीते दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार हो गया। और शुक्रवार के क्या कहा है, बीते दिन का पिछला दिन। अब शुक्रवार के पिछला दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए बृहस्पतिवार है, एकदम है, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। समझ गए, फिर से एक बार समझा दें, कलर अलग करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा था, कल रविवार होगा, मतलब कल रविवार होगा, तो यहाँ पर आज है, ठीक है। तो कल रविवार होगा यानी आने वाला कल का बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कल रविवार होगा, आज है, ये कल है, कल रविवार अगर होगा तो आज शनिवार होना पड़ेगा, तो आज शनिवार है। अब देखिए बीते दिन का पिछला दिन, अब बीते दिन, पहले आज से आप बीते दिन पर आइए, एक पीछे आना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक पीछे आ गए। अब बीते दिन का भी पिछला दिन पूछा है, अब इसका भी पिछला दिन पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है। तो आज से आप बीते दिन में आए तो आज शनिवार था, बीते दिन शुक्रवार हो गया, और शुक्रवार के अभी आप पहले आए तो आपको बृहस्पतिवार हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को नए देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आज गुरुवार है तो 363 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये 363 दिनों के बाद। अब इसमें समझने का क्या चीज़ है, यही यहाँ पर यही समझने का चीज़ है कि यदि आज कह रहा है गुरुवार है तो 363 दिन के बाद, ठीक है, यानी 363 दिन के बाद कहा है, तो यानी 364वां दिन पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, 363 दिन के बाद यानी 364वां दिन। तो हम लोग दिन कैसे निकालते हैं, 364 में 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 बचे 35 और 7 दूना 14, 52, यानी ये कट गया, शेष तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा शेष। अगर शेष 0 बचता है ना तो वही दिन सेम आ जाता है। यहाँ पर गुरुवार है तो इसका आंसर भी गुरुवार हो जाएगा, ऑप्शन सी। इतना लिखने का इस क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं है।